अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बारे में बात की थी। उम्मीद करता हूँ आपने ये लेक्चर्स देखे हैं, आपने कुछ सीखा हो। और इन सारे वीडियोस के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ये वीडियोस देखें, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैंने पाइनियल ग्लैंड को रिकॉर्ड किया है। पाइनियल ग्लैंड के फंक्शंस सारे मैंने रिकॉर्ड किए हैं और मैंने अपलोड भी किए हैं। दूसरा ग्लैंड हमारे पास था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के भी सारे फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं। इसके हार्मोन्स कौन कौन से इससे रिलीज होते हैं, ये सारे मैंने बताए हैं। फिर तीसरा ग्लैंड हमारे पास है, ये हमारा जो आपका व्हाइट बोर्ड पर दिखाई देता है, जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लूप से या नैरो हाइपोफाइसिस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये हमने फुल डिटेल के साथ पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये याद किए हो। अब एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस से हमने ये 3 हार्मोन डिस्कस किए हैं। अब हम चौथा हार्मोन डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या एडिनो हाइपोफाइसिस में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इन सेल्स में एक हार्मोन बनता है और इन्हीं सेल्स से फिर रिलीज भी होता है। इस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, मैं बता देता हूँ। ये एक केमिकल है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ लैक्टिन। लैक्टिन लफ्ज लिखता है लैक्टेशन। लैक्टेशन कहते हैं फीडिंग को, और फीडिंग में आप क्या देते हैं बच्चे को? मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो लैक्टेशन या मिल्क प्रोडक्शन एक ही बात है। अब गौर से देखें, यानी ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, ये हमारे बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन करती है। ठीक है, कहाँ पर एक्ट करेगी मैं अभी डायग्राम में बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो बॉडी में मिल्क पैदा करने के लिए, दूध पैदा करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। किसके ऑर्डर पर? जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर अलमारियां पड़ी होती है। ठीक है, इस ग्रोथ हार्मोन की भी अलमारी यहीं पर है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अलमारी भी यहीं पर है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की भी अलमारी यहीं पर है, प्रोलैक्टिन की अलमारी भी यहीं पर है। लेकिन इन सारे अलमारियों की चाबियां हाइपोथैलेमस के पास है। वहां से हम चाबी ले आएंगे, इस अलमारी को खोलेंगे और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करेंगे, इस तरह। ठीक है, तो चाबी किसके पास है? चाबी इस बंदे के पास है। यहाँ पर एक न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस में, जिसे हम पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। ये मैंने पहले इसलिए लिखे हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में, ठीक है, हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे हम पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब ये पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस किस तरह मैसेज भेज देगा कि भाई आप प्रोलैक्टिन रिलीज करो? तो पहले तो हम उस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि हाइपोथैलेमस को किस तरह पता चलता है कि इस बंदे में अभी प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करने का टाइम है। ठीक है, ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन मिल्क तो फीमेल के ब्रेस्ट में बनता है, मेल के ब्रेस्ट में तो नहीं बनता। ठीक है, तो मेल में इसका ज्यादा फंक्शन नहीं है, फीमेल में इसका ज्यादा फंक्शन है। तो अभी हम एक फीमेल ब्रेस्ट यहां पर बना देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये फीमेल का थोरक्स है, यानी चेस्ट का एक हिस्सा है, चेस्ट। ठीक है, और यहां पर फीमेल ब्रेस्ट है। ठीक है, इस तरह। ऐसे, ठीक है, और यहां पर फीमेल के ब्रेस्ट का जो निपल है दोस्तों, दिस इज द निपल।
ये ब्रेस्ट का निपल है, सिंपल सी बात है, ठीक है, इस तरह। तो ये निपल और ये होल ब्रेस्ट। अब आप गौर से देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं। जब बेबी, व्हेनेवर बेबी अपने अम्मी या अपने मां के ब्रेस्ट का निपल, ठीक है, मुंह में ले लेता है, माउथ, ठीक है, जब बच्चा ब्रेस्ट का निपल मुंह में ले लेता है तो वो तो जोर लगाएगा इस पर ताकि मिल्क को निकाल सके। जब वो जोर लगाता है तो यहां पर कुछ ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स यहां से मैसेजेस ले जाते हैं किस तरफ, आपके हाइपोथैलेमस की तरफ। इस बात को समझ लो। बच्चे ने फीमेल के ब्रेस्ट का निपल जो है मुंह में ले लिया है। अब वो ब्रेस्ट और निपल पर जोर लगाएगा, तो जब वो निपल पर जोर लगाता है तो यहां पर कुछ मैकेनिकल रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ये रिसेप्टर्स मैसेजेस ले जाते हैं फीमेल के हाइपोथैलेमस की तरफ। तो हाइपोथैलेमस की तरफ जब मैसेजेस आते हैं तो हाइपोथैलेमस को पता होता है कि कौन से रिसेप्टर से मैसेज आया है, तो वो जल्दी जल्दी पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस की तरफ मैसेज भेज देता है। जब पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस की तरफ मैसेज जाता है तो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से जल्दी जल्दी एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, और इस केमिकल को हम कहते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, आप इस तरह कह सकते हैं PHRH, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन जो है ये दोस्तों की है, चाबी है, मैंने बताया ना। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का यहां पर अलमारी है, दिस इज द कबर्ड, ये अलमारी है। इस अलमारी में प्रोलैक्टिन हार्मोन पड़ा हुआ है। इस प्रोलैक्टिन हार्मोन, इस अलमारी की चाबी हाइपोथैलेमस के पास थी, वहां से चाबी रिलीज हुई। तो चाबी क्या है? चाबी का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो यहां से हाइपोथैलेमस के ऑर्डर पर पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगी और इस हार्मोन के लिए यहां पर सेल्स पर क्या होगा? रिसेप्टर होगा, और ये हार्मोन जब आकर अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा तो अलमारी खुल जाएगी और अलमारी से फिर क्या रिलीज होगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अब आते, ये तो हो गई इसकी रिलीज। अब आते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। जब ये ब्लड में रिलीज होगा तो कहा जाएगा, तो फीमेल के ब्रेस्ट में, ठीक है दोस्तों, फीमेल के ब्रेस्ट में कुछ इस तरह की क्या पाए जाते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। फीमेल के ब्रेस्ट में फिर बता देता हूं, इस तरह के कुछ ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स के ये सारे क्या है? सेल्स है। ठीक है, अब इन सेल्स का काम क्या है? इन सेल्स का काम है कि आपने क्या बनाना है? मिल्क प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? सेल्स है। ये क्या है? ये आपके मेमोरी ग्लैंड्स है, मेमोरी ग्लैंड्स। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आ जाएगी और इन मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करेगी। मेमोरी ग्लैंड्स पर, अच्छा यही बात है, एक्ट करेगी। चलो, ये हो गया आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जब आती है तो मेमोरी ग्लैंड्स पर ये अपना एक्शन, अपना ऑर्डर चलाएगी। तो मेमोरी ग्लैंड्स जल्दी जल्दी, यहीं पर बहुत सारे एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं ना, फीमेल ब्रेस्ट में तो एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां से ये मेमोरी ग्लैंड्स कुछ एडिपोज टिश्यूज उठाएंगे, ठीक है, कुछ वाटर भी हम कह सकते हैं कि उठाएंगे, क्योंकि यहां पर तो कैपिलरीज आती है। ये सारे कुछ प्रोटीन्स भी उठाएंगे
मिनरल्स भी उठाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना कि ब्रेस्ट में मिल्क में जो है कैल्शियम और ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें यही सराउंडिंग से उठाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्या बनाएंगे, मिल्क बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आ जाएगी और फीमेल के ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करेगी और मेमोरी ग्लैंड्स क्या बनाना शुरू करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात मिल्क प्रोडक्शन की और ये हो गया फंक्शन किस चीज का, प्रोलैक्टिन हार्मोन का। अब इस मिल्क को यहां से निकालेगा कौन, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, इस मिल्क को यहां से कौन निकालेगा, मिल्क को यहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालेगा। आपको पता है कि यहाँ पर कुछ मसल्स, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं बहुत सारे, और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, आपको अगर याद हो मैंने बताया था कि यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होती और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए इन सेल्स पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ जाएगी अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगी तो ये सारे स्मूथ मसल्स एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे। तो जब कंट्रैक्ट करेंगे तो इसकी कंट्रैक्शन की वजह से मेमोरी ग्लैंड्स पर प्रेशर अप्लाई होगा, तो मेमोरी ग्लैंड्स से मिल्क जो है वो एक्सपेल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन किस तरह रिलीज होता है और इसके फंक्शंस क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन की। ये हो गया हमारा चौथा हार्मोन जो कि है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप इसके फंक्शंस को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।